हेलो दोस्तों, मैं हूं इफ्तिखार, आपका मोटिवेशनल गुरु और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल INT मोटिवेशन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल INT मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दुनिया के 90% लोगों के फेलियर होने के पीछे सिर्फ 50 से 60 एक्सक्यूज हैं और हो सकता है कि आप भी उन कैटेगरीज में पढ़ते हों, लेकिन कोई ये बात नहीं बोलता कि मैं अपनी कमजोरी की वजह से, मैं अपनी लापरवाही की वजह से, मैं अपनी गलती की वजह से कामयाब नहीं हुआ। हर कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देता है। सो दैट लिसन वेरी केयरफुली। दुनिया की यदि कोई सबसे बड़ी बीमारी है जो लाखों करोड़ों अरबों सपनों को हर दिन हर महीने खत्म करता है तो वो मैं बोलूंगा उस बीमारी का नाम है बहाना या एक्सक्यूज। आज मैं आप सबको कुछ ऐसी शॉर्ट कहानियां बताऊंगा जो आपसे भी बुरी हालात में थे फिर भी वो कामयाब हुए हैं, सक्सेस हुए हैं, मेहनत करके, कड़ी लगन से मेहनत करके। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और आखिर तक आप अपने आप से बोलेंगे कि हाँ, इस वीडियो को देख के हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो बदलाव आया है। सो सी द वीडियो कंप्लीटली। दुनिया के ज़्यादातर लोगों का तो बहाना ये हो जाता है आजकल कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया नहीं, मैं कोई कारणवश पढ़ नहीं सका, तो मैं कामयाब कैसे हूँ। तो देखिए बायोग्राफी हेनरी फोर्ड की, जिन्होंने फोर्ड कंपनी की प्रतिष्ठा की। वो भी अनपढ़ थे, लेकिन उनके कोशिश करने के बाद उन्होंने फोर्ड कंपनी का स्थापन किया। अगर आप एक लड़की हैं और ये सोच रहे हैं मैं तो एक लड़की हूँ, आपको घर में जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती हैं, तो सुनिए फेमस सिंगर लता मंगेशकर की कहानी, जो बचपन से ही अपनी घर की जिम्मेदारियां संभालते थे और संभालते संभालते एक दिन उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने अपनी पहली राइम्स गाई थी। इसलिए नहीं कि उनके पास राइम्स गाने के लिए टैलेंट था, इसलिए क्योंकि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी अपने घर को चलाने के लिए। फिर भी वो मेहनत करके इस फील्ड में, गाने के फील्ड में अच्छी खासी नाम कमाकर आज हमारे इंडिया के टॉप सिंगरों में से एक है लता मंगेशकर। अगर आप में से कोई यतीम है या फिर उसका माँ बाप नहीं है और ये सोच रहे हैं मेरे ऊपर तो मेरे पिता का साया नहीं है, मैं कैसे सक्सेस हूँ, तो सुनिए बायोग्राफी AR रहमान की। फेमस सिंगर AR रहमान के पिता का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था, फिर भी उन्होंने मेहनत करके सरवाइव करके गाने के फील्ड में एक अच्छी खासी नाम पहचान कमाई है और वो हमारे आइडियल बन चुके हैं। अगर आप एक दो बार फेल होने के बाद सोच रहे हैं मैं बहुत बार कोशिश कर चुका हूं लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, तो देखिए बायोग्राफी अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन, उन्होंने बहुत बार बहुत फील्डों में कोशिश की लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। फिर आखिर में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति बनकर यह साबित कर दिया कि कोशिश करते जाओ, एक ना एक दिन तो सक्सेस होना ही है। कोशिश कीजिए, सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। और एक बायोग्राफी देख लीजिए हमारे थॉमस अल्वा एडिसन के, जिन्होंने रात को भी दिन बनाकर छोड़ा है। थॉमस अल्वा एडिसन 99 बार कोशिश करके भी फेल हो गए थे, फिर भी उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ा और कोशिश करते गए और 100वें बार उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, जो बल्ब के सिवा हम तो आजकल चल ही नहीं सकते। आजकल के जनरेशन की सबसे बड़ी बहाना यह है कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, गरीब घर से कैसे सक्सेस हो सकता हूँ। तो देखिए बायोग्राफी हमारे APJ अब्दुल कलाम की। APJ अब्दुल कलाम हमारे भारत के टॉप विज्ञानियों में से, सबसे बड़े विज्ञानियों में से एक है और वो भारत के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और उन्होंने भारत के पहले राष्ट्रपति बनकर ये साबित कर दिया है कि पैसा और कामयाबी दोनों अलग चीज है, दोनों में कोई संपर्क नहीं है। तो अगर आप कोशिश करेंगे, गरीब घर से होना क्यों, कड़ी मेहनत करके आप भी सक्सेस हो सकते हैं, आप भी कामयाब हो सकते हैं।
आप तो जानते ही होंगे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। वो अपनी गरीबी की वजह से गुजरात के वड़नगर स्टेशन में चाय बेचा करते थे, आज वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। अगर कोशिश किया जाए तो हर कुछ मुमकिन है, कुछ नामुमकिन नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि मैं नाटा हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो देखिए सचिन तेंदुलकर को ही। नाटा होने की वजह से वो अगर क्रिकेट में नहीं गए होते तो आज हम एक चैंपियन को खो देते, लेकिन वो ये नहीं सोचा कि मैं नाटा हूँ, वो क्रिकेट में गए और क्रिकेट के खेल में एक बहुत अच्छी नाम कमाए और मास्टर ब्लास्टर लिटिल मैन पूरे वर्ल्ड में अपनी चैंपियन होने की परछाई छोड़ गए हैं। और आप तो आमिर खान के बारे में जानते ही होंगे, वो भी हाइट में थोड़े छोटे हैं, लेकिन फिर भी वो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत तहलका मचाकर हमारे दिल के अंदर एक अलग सी जगह बना चुके हैं। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास व्यापार शुरू करने के लिए धन नहीं है, तो देखिए हिस्ट्री, खोलिए हिस्ट्री। ऐसी कंपनियों की लाइन लगी पड़ी है जो एक गाराज में काम करते हुए शुरू हुआ था और आज बिलियंस मिलियंस में टर्नओवर करते हैं। देखिए गूगल कंपनी को ही आज मिलियन का टर्नओवर करते हैं। वर्ल्ड के सबसे बड़े सर्च एंड कम्युनिकेशन में एक है गूगल। और अगर थोड़ा आप मोटा है और ये सोचते हैं अरे यार मैं तो बहुत मोटा हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकता, मुझे कोई काम करने में शर्म आती है, तो देखिए सुनिए बायोग्राफी फेमस सिंगर अदनाम सामी की। वो भी बहुत मोटे हैं, फिर भी वो अगर ये सोचते कि मैं मोटा हूँ, दुनिया के सामने जाऊंगा तो दुनिया क्या बोलेगी, तो आज हम एक फेमस सिंगर को खो देते। लेकिन उन्होंने अपने मोटे होने के बावजूद उसको शर्मिंदगी नहीं की और वो अपने फील्ड में आए और दुनिया के सामने गाया। और आज हम जानते हैं कि अदनाम सामी कितने बड़े सिंगर हैं और वह बहुत सफल इंसान भी है। अगर आप सोचते हैं मेरी आवाज़ तो अच्छी नहीं है, कौन मेरी आवाज़ सुनेगा, तो देखिए फेमस एक्टर द ऑनर ऑफ केबीसी, आप तो समझ ही गए होंगे मैं अमिताभ बच्चन के बारे में बोल रहा हूँ। अमिताभ बच्चन को भी आकाशवाणी से इसलिए निकाल दिया गया था कि उनका गला अच्छा नहीं था, फिर भी वो फिल्म इंडस्ट्री में आके इतना बड़ा झंडा गाड़ दिए कि हम सब के दिलों में वो अभी भी किंग की तरह राज करते हैं। आप में और उनमें सिर्फ इतना सा फर्क है कि वो अपनी कमजोरियों को ढूंढकर अपनी कमजोरियों के ऊपर अपनी पूरी ताकत से वार करके उस कमजोरी को हटा देते हैं और अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने लाने से ही डरते हैं और दूसरों को कंधा ढूंढते रहते हैं किसके कंधे पर मेरी कमजोरी दी जाए। जैसे आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, आपके पिता से 10,000 मांगा और 10,000 नहीं दिया, तो आप बोलते हैं अगर मैं सक्सेस नहीं हो तो वो सिर्फ मेरे पिता की वजह से, अगर 10,000 दिया होता तो आज मैं सक्सेस होता। आपके गांव वालों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, आपके मम्मी ने आपको सपोर्ट नहीं किया, आपके दोस्तों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, ऐसे ही ताना मारते रहते हैं। लेकिन ये एक बात सुन लीजिए, अगर आप अनसक्सेस हैं, अगर आप फेलियर हैं, तो इसका वजह सिर्फ आप हैं, क्योंकि आप अपने आप को कभी ये सवाल नहीं करते मैं फेल क्यों हूँ। आप अपने आप को बोलते हैं मैं इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ा इसीलिए फेल हूँ, मैं अच्छे कॉलेज में नहीं गया इसीलिए फेल हूँ, और बहुत सारी बात जो आपको नहीं करना चाहिए वो करते हैं और जो करना चाहिए उससे कोसों दूर भागते हैं। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो अपने आप से पूछिए कि मैं आज फेल क्यों हूं और उस कमजोरी के ऊपर अपनी पूरी जी जान लगा के वार कीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप सक्सेस होंगे, क्योंकि आप एक बारूद हैं और मेरी जो बात है वो सिर्फ चिंगारियां हैं। इस चिंगारियों से आपको फटना है, मतलब आप फुसकी बम है या फिर बारूद आपको दिखाना है। अगर आप फुसकी बम है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप नॉर्मल रह जाएंगे, दूसरे वीडियो देखते रहेंगे। और अगर आप बारूद हैं, दुनिया को बदल सकते हैं, ऐसा कोई काम करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद रिएक्ट जरूर करेंगे और काम में अपना मन लगाएंगे।
और काम करते वक्त कभी अपने अंदर अगर कुछ कमी महसूस हो तो अपने आप को ये बोलना, खुद को कभी कम मत समझना, खुद को कभी कम मत समझना, तुम में भी कुछ बात है। अरे भाई कुछ नहीं तो क्या हुआ, कुछ करने की तो जज्बात है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप किसी का भला चाहते हैं तो उसे जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।